तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि मेंग फैमिली वो अपने युयांग पैलेस के मास्टर को ढूंढ रही होती है, मगर जब मेंग चुआन वहां पर आता है और उसे पता चलता है कि वहां पर आए दिन लड़कियां गायब हो रही हैं, तो वो खुद से इन्वेस्टिगेशन करने के लिए शिगुआंग मरकज से मिलने के लिए चला जाता है। और हमें दिखाया गया था कि शिगुआन वो तो एक ऐसे सीक्रेट जगह पे जाती है जहां पे उसने एक ऐसी प्रिजन बनाई हुई थी जहां वो युयांग पैलेस की लड़कियों को कैद करके रखती थी और फिर उनकी बॉडी से सारा का सारा लाइफ एसेंस खींचकर निकाल लेती थी, जिसकी वजह से उसकी लाइफ और भी ज्यादा बढ़ जाती थी और वो हमेशा जवान रहती थी। मगर इतने में मेंग चुआन वहां पर आ पहुंचता है और वो वहां पर आते साथ ही अपनी लाइटनिंग के जरिए एक माउंटेन को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से वहां पे छुपा हुआ एक सीक्रेट पोर्टल अपीयर हो जाता है। ये देखने के बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वहां पर शुगो भी बैठा हुआ होता है और वो ये सब कुछ एक बुक पे नोट कर रहा होता है। और यहाँ पर मेंग चुआन वो उस मरकज से कहता है कि आखिर तुम्हारे अंदर से ये एविल एनर्जी कैसे आ रही है। ये कहने के बाद वो लड़की मेंग चुआन का ही मजाक उड़ाने लगती है और जानबूझकर अपनी उंगली टेस्ट करती है और कहती है कि एविल एनर्जी बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें मेरे बारे में ये कहना चाहिए था कि मैं बहुत ही खूबसूरत हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम जानबूझकर मुझे अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे हो ताकि मुझे तुम गलत साबित कर सको। ये सुनते ही मेंग चुआन गुस्से में जाता है और अपनी लाइटनिंग सोर्ड के साथ उस पर हमला करने की कोशिश करता है, मगर वो लड़की उसके अटैक को रोकते हुए कहती है कि तुम बातों में मुझसे नहीं जीत पाए तो अब तुम लड़ना चाहते हो। ये कहने के बाद वो लड़की अपनी बॉडी से बहुत ज्यादा एनर्जी जनरेट करती है और मेंग चुआन उससे कहता है कि ये गेम खेलना बंद करो, मगर हमें दिखाया जाता है वो लड़की हर जगह पर्पल फ्यूम फैला देती है और मेंग चुआन कुछ कर पाता है। इतने में वो उसके बेहद करीब आ जाती है और उस पर बहुत ही खतरनाक पाल्म अटैक करती है, जिससे वो मेंग चुआन को अपनी एनर्जी से उठाकर बहुत ही दूर उछाल फेंकती है। ये अटैक इतना ताकतवर होता है कि मेंग चुआन की स्वॉर्ड भी उसके हाथ से गिर गई थी और जब वो खड़ा होता है तो हमें उसकी पीठ पर बहुत ही गहरा जख्म दिखाया गया था जो कि अपने आप ही हील हो जाता है। ये देखकर वो खुद भी काफी चौंक गया था कि उसका एक अटैक मेरी बॉडी को चीरते हुए निकल गया। तो ज़ुआंगशेन उससे कहता है कि ये 4 अटैक 4 डिफरेंट मेथड्स के साथ कर सकती है। इन स्किल्स को लियान ज़ेन 7 किल्स कहते हैं। और फिर हम लोगों ने देखा था कि मेंग चुआन वहां जाने से पहले ही शुगो से इसके बारे में पूछ चुका था, तो शुगो ने उसे बताया था कि वो लड़की अपने पीछे कभी भी कोई भी सबूत नहीं छोड़ती, हमें पता ही नहीं चलता कि वो हमें धोखा दे रही है या नहीं, इसीलिए मैं खुद से वहां पर आकर हर चीज को खुद से वेरीफाई करूंगा। उसे एविल मरकज इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उसके पास लियान ज़ेन 7 किल्स टेक्निक है। ये टेक्निक इतनी खतरनाक है कि वो अपनी बॉडी से 7 अलग अलग टाइप की फोर्स रिलीज कर सकती है। उसके पास एक ऐसी स्पिनिंग रोटेटिंग ब्लेड भी मौजूद है जो कि उसे एक एब्सोल्यूट डिफेंस प्रोवाइड करती है। उस चीज को वो एक शील्ड की तरह यूज कर सकती है। और उसके पास एक स्टील किल पावर मौजूद है जो कि उसकी सारी टेक्निक्स में सबसे ज्यादा ताकतवर है। जब वो इस टेक्निक को यूज करती है तो उसका अपोनेंट बिल्कुल बेबस हो जाता है और कुछ भी नहीं कर पाता। यही वजह है कि इस लड़की को घोस्ट इन द शैडो भी कहा जाता है। कोई भी शख्स उसे ट्रैक तक नहीं कर सकता कि वो किस डायरेक्शन से आकर हमला करती है। उसकी एनर्जी वो दिखने में बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है, मगर है इतनी खतरनाक कि वो हड्डियों का सुरमा बना दे। आज तक उसकी किलिंग टेक्निक्स में से कोई भी शख्स जिंदा निकल कर नहीं आया। और सबसे खतरनाक टेक्निक तो उसकी रिवर्स स्किल टेक्निक है। हमें दिखाया जाता है मेंग चुआन जब उस पर अपनी स्वॉर्ड के साथ हमला करने को जाता है तो वो लड़की अपनी रिवर्स स्किल टेक्निक को यूज करती है, जिसकी वजह से मेंग चुआन देखता है उसके आसपास 2 जायंट हैंड्स आ गए हैं और उसका माइंड पूरी तरह से शेक करने लगा है, जिससे वो पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। इतने में शिगुआन वो फौरन से आते ही अपनी स्वीपिंग किल फोर्स टेक्निक को यूज करती है, जिससे वो मेंग चुआन को इतना जोरदार पंच मारती है कि उसकी एनर्जी मेंग चुआन की बॉडी के आर पार निकल जाती है। मगर इस अटैक की वजह से भी मेंग चुआन सरवाइव कर जाता है क्योंकि उसके पास डीमन लॉर्ड पावर मौजूद है। पर अभी भी वो इस लेवल पर नहीं पहुंचा था कि वो शिगुआन को इसमें हरा सके। और मेंग चुआन को शुगो ने ये भी बताया था कि जितनी भी डिवाइन लॉर्ड पावर्स हैं उन सब में शिगुआन की डिवाइन लॉर्ड पावर सबसे ज्यादा शार्प है क्योंकि उसके पास एविल लियान ज़ेन 7 किल टेक्निक है। इन टेक्निक्स को अनप्रिडिक्टेबल कहा जाता है। कभी भी ये टेक्निक किसी के ऊपर भी यूज की जा सकती है और सामने वाले को रिएक्ट करने का मौका तक नहीं मिलता।
और फिर हम प्रेजेंट में वापस आकर मेंग चुआन को देखते हैं। उसके गाल पर जो अटैक हुआ था वो अब हील होना शुरू हो गया था और मेंग चुआन कहता है इसके पास स्टील टेक्निक है, स्वीपिंग टेक्निक है, रिवर्स किल टेक्निक है और न जाने क्या कुछ है। लगता है इसने मेरे ऊपर 6 टेक्निक्स यूज कर दी हैं और एक ही टेक्निक बाकी बची होगी। ये कहने के साथ हमें दिखाया जाता है कि मेंग चुआन उसकी लास्ट टेक्निक को भी टेस्ट करने के लिए उसके करीब जाता है और इस मर्तबा वो अपना सबसे पावरफुल ड्रैगन अटैक करता है। ये देखते ही वो लड़की फौरन से अपनी रोटेटिंग स्टील टेक्निक को यूज करते हुए एक बैरियर बना देती है, मगर वो ड्रैगन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि वो उस स्टील बैरियर को भी टुकड़े टुकड़े करके फौरन से अंदर घुस आता है और वो लड़की मेंग चुआन को देखती है। जैसे ही मेंग चुआन उसके बिल्कुल करीब आ जाता है तो वो फौरन से रिवर्स किल फोर्स को यूज करती है, जिससे वो मेंग चुआन को वापस पीछे खींचती है। ये देखकर मेंग चुआन को भी झटका सा लगता है, वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और इतने में वो लड़की उसके ऊपर अपना निशाना लगाकर एक ऐसी किलिंग फोर्स रिलीज करती है जो कि मेंग चुआन के फोरहेड को जाकर हिट करती है और मेंग चुआन बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड होता है और वहां से पीछे जा गिरता है। अब उस लड़की ने अपनी लास्ट टेक्निक को भी यूज कर दिया था, जिसके बाद मेंग चुआन कहता है कि शुगो ने बिल्कुल सही कहा था, इसकी 7 टेक्निक्स वो अलग अलग मेथड्स के जरिए और अलग अलग फोर्स के जरिए यूज की जा रही हैं। मगर ये सारी टेक्निक्स जब एक साथ कंबाइन हो जाती हैं तो इन्हें रोकना नामुमकिन होता है और पता भी नहीं चलता कब किस टाइम पे कौन सी वाली टेक्निक्स यूज होगी। ये देखकर ज़ुआंगशन उससे कहता है कि मेंग चुआन, मेरे ख्याल से तुमने उसके साथ फाइट करने में ज्यादा जल्दबाजी की है, तुम्हें थोड़ा सा सब्र करना चाहिए, तुम्हारी और उसकी टेक्निक्स के बीच में बहुत बड़ा गैप है। तो मेंग चुआन खड़ा होकर उस लड़की से कहता है कि तुमने तो कहा था कि तुम एक नॉर्मल सिटीजन हो, तो फिर ऐसा क्यों लग रहा है कि जिसे तुमने मेरे ऊपर जो जो अटैक किया है वो मुझे जान से मारने के लिए किया है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी नॉर्मल सिटीजन इस तरह का कोई कैलकुलेटेड अटैक करता है। ये कहने के बाद हम उस लड़की को देखते हैं, वो फौरन से अपने कपड़े उतार देती है, यानी कि अपर लेयर को उतार कर फेंक देती है और मेंग चुआन से कहती है कि मेरे ऊपर गलत इल्जाम लगाया गया है, इसीलिए मैं अब जो कुछ भी कर रही हूँ वो अपने सेल्फ डिफेंस पर कर रही हूँ। और माय लॉर्ड, आप जो कुछ भी कर रहे हैं मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आपके इरादे कुछ गलत हैं। इतना कहने के बाद मेंग चुआन गुस्से में आकर उस पर जैसे ही दोबारा से वार करता है तो वो लड़की अपने नाइफ के जरिए उस अटैक को रोकने की कोशिश करती है और उन दोनों के बीच दोबारा से फाइट शुरू होती है। तो दोनों ही एक दूसरे को काफी तगड़ी टक्कर दे रहे होते हैं, मगर अचानक से मेंग चुआन के एक अटैक की वजह से वो लड़की वहां से दूर जा गिरती है और मेंग चुआन दोबारा से अपनी लाइटनिंग स्पीड का इस्तेमाल करता है और वहां पर वो लड़की दोबारा से अपनी रिवर्स किल फोर्स को यूज करने वाली थी, मगर मेंग चुआन कहता है कि तुम काफी स्लो हो। उसकी स्वॉर्ड बहुत ही स्पीड से स्पिन करते हुए उस लड़की से आकर टकराती है, जिससे वो लड़की फिर से वहां से पीछे हट जाती है। इतने में मेंग चुआन अपनी लाइटनिंग स्पीड के जरिए उस पर एक के बाद एक वार करना शुरू कर देता है, जिससे वो लड़की मेंग चुआन को देख तक नहीं पा रही थी और मेंग चुआन उस पर अपनी स्वॉर्ड के साथ बहुत सारे कट लगाता है। पर एक मौके पर वो लड़की उसे देख लेती है और उस पर पलटवार करते हुए एक जोरदार किक दे मारती है और ऊपर जाने के साथ वो अपनी डबल किक के साथ मेंग चुआन को वहां से दूर उछाल फेंकती है। अब मेंग चुआन को यहाँ पे थोड़ा सा अंदाजा होने लगा था कि इस लड़की में कोई ना कोई तो खास बात है जिसकी वजह से ये अभी तक टिकी हुई है। इतना कहने के बाद वो दोबारा से अपनी थंडर लाइटनिंग गॉड पावर को समन करता है और हमें बहुत सारी मिस्टीरियस बॉडीज को भी दिखाया जाता है और मेंग चुआन से कहता है कि अगर तुम अपने डिवाइन लॉर्ड फॉर्म को गलत काम के लिए इस्तेमाल करोगी तो तुम्हारी डिवाइन लॉर्ड फॉर्म तुम्हें दोबारा कभी भी नहीं दी जाएगी। ये देखने के बाद उस लड़की को समझ में नहीं आ रहा था कि मेंग चुआन उससे क्या कह रहा है, मगर अचानक वहां पर बहुत ही ज्यादा थंडर लाइटनिंग आकर गिरती है और मेंग चुआन फौरन से अपने थंडर लाइटनिंग गॉड फॉर्म में आ जाता है, जिसके बाद हम लोग वहां पर मेंग चुआन की थंडर लाइटनिंग गॉड पावर को देखते हैं कि वो यूनिवर्सल थंडर गॉड फॉर्म में अपीयर होती है। उस फॉर्म को देखने के बाद वो लड़की हंसते हुए कहती है कि अच्छा, तो तुम्हारे पास 6 कैरेक्टर डिवाइन लॉर्ड फॉर्म है। मगर मेंग चुआन उसके ऊपर अपनी लाइटनिंग से अटैक करता है तो वो लड़की उस अटैक को डॉज करते हुए पीछे हटती है और मेंग चुआन से कहती है कि अब मुझे समझ में आ रहा है कि युआनचू माउंटेन के लॉर्ड ने तुम्हें ही इंस्पेक्टर क्यों चुना है। पता नहीं उन्हें तुम में मुझसे बेहतर क्या नजर आया था, पर क्योंकि अब एक डिवाइन लॉर्ड फॉर्म मेरे सामने अपीयर हो चुका है तो अब मेरी बारी है, मैं भी तुम्हें अपनी डिवाइन लॉर्ड फॉर्म दिखाती हूँ। ये कहने के बाद वो उन अटैक से बचते हुए हर जगह अपने नाइफ इंस्टॉल करना शुरू कर देती है। जब उसके सारे के सारे नाइफ ठीक जगह पर लग जाते हैं तो वो उनकी पावर को एक साथ कनेक्ट करती है और हमें दिखाया जाता है कि वो फौरन से
खुद को एक नॉर्थ बैटलफील्ड वॉरियर में कन्वर्ट कर लेती है और जैसे ही वहां पर अपने डिवाइन लॉर्ड फॉर्म को समन करती है तो हमें दिखाया जाता है कि उसकी बॉडी से फिर बहुत ही ज्यादा एनर्जी रिलीज होना शुरू हो जाती है जो कि उसके डिवाइन फॉर्म को समन करने के लिए उसकी बॉडी से तेजी से निकलती जा रही होती है और हम वहां पर एक जायंट बॉडी को देखते हैं जो कि असल में उस लड़की का 7 किल जनरल डिवाइन लॉर्ड फॉर्म होता है। जिसके बाद वो लड़की फौरन से मैंग चुआन से कहती है कि अब मुझे तुमसे थोड़ी सी जलन होने लगी है क्योंकि तुम भी 6 कैरेक्टर डिवाइन लॉर्ड हो और मैं भी 6 कैरेक्टर डिवाइन लॉर्ड फॉर्म में हूँ, तो फिर मास्टर ने मुझे चूज क्यों नहीं किया। और यहाँ पर शुगो ये बात नोट कर रहा होता है, उसने मैंग चुआन को बताया था कि 7 किल जनरल वो अपने डिवाइन लॉर्ड फॉर्म के साथ 8 लेवल के डिवाइन लॉर्ड फॉर्म को सर्व करता है और ये जनरल फॉर्म नॉर्थ स्टार हेवनली जनरल रैंकिंग का स्टार है जो कि डेथ एंड डिस्ट्रक्शन कमांड करता है। जितने भी 6 लेवल के डिवाइन लॉर्ड फॉर्म्स हैं उनमें ये डिवाइन लॉर्ड फॉर्म सबसे ज्यादा गॉड गिफ्टेड है क्योंकि ये सबसे अच्छा बैटलफील्ड मास्टर है। जब ये लड़ता है तो ये बहुत ही खतरनाक और खूंखार हो जाता है। इतने में हम देखते हैं कि वो हेवनली जनरल किंग जब मैंग चुआन के उस डिवाइन लॉर्ड फॉर्म पर अपने उस वेपन से वार करता है तो सिर्फ एक टन की आवाज आती है और फिर सब लोग वेट करते हैं कि आखिर अब क्या होने वाला है, मगर वो थंडर डिवाइन गॉड एक जोरदार थप्पड़ दे मारता है जिससे वो हेवनली जनरल वहां से दूर जा गिरता है और साथ में उस लड़की को भी बहुत ही बुरी तरह चोट लगती है। और यहाँ पर मैंग चुआन कह रहा होता है कि ये खतरनाक और खूंखार है। मुझे ऐसा नहीं लगता है शायद ये मुझे डराने के लिए बोला गया है। मगर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की अपने उस डिवाइन फॉर्म के साथ दोबारा से खड़ी हो जाती है और ज़ुआंगशेन नोट करता है कि यहाँ पे एक डीमन ने इस लड़की की सोल को अपने कंट्रोल में कर लिया है। और दूसरी तरफ वो लड़की खड़े होकर कहती है कि ये थप्पड़ काफी सेटिस्फाइंग था, मगर उसके बावजूद भी वो दोबारा से अपनी 7 किल हेवनली जनरल पावर को यूज कर पा रही होती है, जिस पर ज़ुआंगशेन भी थोड़ा सा सरप्राइज होता है कि ये अब भी अपनी पावर को यूज कर सकती है। जिस पर मैंग चुआन कहता है इस क्रीचर को हर हाल में मरना चाहिए। लेकिन जिस भी डीमन ने उसकी सोल को कंट्रोल किया है पता नहीं उस डीमन का लेवल क्या होगा। इतने में हम देखते हैं वो दोनों जायंट डिवाइन फॉर्म्स एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे होते हैं और दोनों ही 6 कैरेक्टर डिवाइन लॉर्ड्स होते हैं, तो इसीलिए दोनों की पावर्स इक्वल होती है। मगर दूसरी तरफ वो लड़की मैंग चुआन के साथ फाइट कर रही होती है और दोनों की स्पीड और स्ट्रेंथ बिल्कुल लाजवाब लेवल तक बढ़ चुकी होती है। उसके बावजूद भी वो लड़की यहाँ पर मैंग चुआन को ज्यादा चोट नहीं पहुंचा पा रही थी और मैंग चुआन उसे गुस्सा दिलाने के लिए कह रहा था कि आज हम दोनों में से कोई एक ही अपने घर जा पाएगा। ये सुनते ही वो लड़की अपने वेपन से बहुत ही जोर से उसे मारने की कोशिश करती है, पर मैंग चुआन फिर से उसे रोक लेता है, जिस पर वो लड़की उस पर दोबारा से अटैक करते हुए कहती है कि माय लॉर्ड, आखिर आपको ऐसा क्या चाहिए कि जिससे आप मेरी जान छोड़ेंगे? क्योंकि मैं जितना जानती हूँ लोग अक्सर उसी पर हमला करते हैं और उसी को ही बुरा भला कहते हैं जो कि उन्हें दिल ही दिल में बहुत अच्छे लगते हैं। क्या आपको मुझ में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट है? पर मैंग चुआन उसे कोई भी जवाब नहीं देता। उसका पूरा का पूरा फोकस उस लड़की को हराने के ऊपर था। वो उस लड़की से कहता है कि जहां तक मैं शिगुआन के बारे में जानता हूँ वो लड़की कभी भी रोमांटिक बातें नहीं करती थी, वो सिर्फ और सिर्फ डीमंस को मारने की बातें किया करती है। तुम जिस तरह की बातें कर रही हो इस तरह की बातें कभी भी वो नहीं करेगी। ये कहते ही वो फौरन से वहां पर थंडर लाइटनिंग को समन करता है तो उसकी तरफ शिगुआन के थंडर लाइटनिंग फॉर्म की तरफ वो लाइटनिंग आगे बढ़ने लगती है और जब वो पीछे पलटकर देखती है तो मैंग चुआन का वो यूनिवर्सल थंडर गॉड उसे एक और जोरदार थप्पड़ दे मारता है, जिससे उस थप्पड़ का इम्पैक्ट उस लड़की पर भी आता है और दोबारा से उस थप्पड़ की वजह से उसके मुंह से खून निकल आता है। और मैंग चुआन उससे कहता है कि कॉपी हमेशा कॉपी होती है, वो ओरिजिनल को रिप्लेस नहीं कर सकती, इसीलिए तुम एक भद्दे क्रीचर, तुम कभी भी शिगुआन नहीं बन सकते। तुम तो फिर भी शिगुआन की बात कर रहे हो। अगर तुम्हारी जगह कोई नॉर्मल सा कल्टीवेटर होता तो वो भी कभी भी इस तरह की हरकत नहीं करता। भले ही तुम्हारे पास शिगुआन का स्पीयर मौजूद है मगर उसे तुम ठीक से यूज भी नहीं कर पा रहे। तुम एक नंबर के बुज़दिल डीमन हो जो कि एक लड़की की बॉडी का सहारा ले रहे हो। मगर वो लड़की हंसते हुए उससे कहती है कि तुम्हारी बातें अब सिर्फ मजाक लगने लगी हैं। अगर मैं उसके वेपन को यूज नहीं कर पा रही तो क्या हुआ? मैं अब भी एक यंग और खूबसूरत लड़की हूँ, मुझे सोर्ड और स्पीयर यूज करने में वैसे भी कोई दिलचस्पी नहीं है। इतना कहने के बाद मैंग चुआन उस पर दोबारा से अटैक करने के लिए जाता है और वो लड़की मैंग चुआन से कह रही होती है कि मेरा तो बस एक ही सपना है कि मैं किसी हैंडसम लड़के से शादी करूं। वो इतनी पावरफुल
फुल फॉर्मेशन के साथ मेंगचुआन पर अटैक कर रही होती है कि मेंगचुआन को उन अटैक्स को डॉज करते हुए वहां से दूर भागना पड़ता है और वो दूर रहकर ही उन अटैक्स को डॉज कर पा रहा होता है और दोबारा से अपनी स्वॉर्ड को सीटी बजाकर बुलाता है तो उसकी स्वॉर्ड वापस से उसके पास चली आती है और मेंगचुआन उससे कहता है कि चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि ओरिजिनल अटैक किस तरह के होते हैं। ये वो स्किल्स हैं जो कि हम ह्यूमंस पिछले हजारों सालों से फोर्क करके यूज करते आ रहे हैं। ये ऐसे स्किल्स हैं जिन्हें कोई चोरी नहीं कर सकता, ना ही कोई कॉपी कर सकता है। इतने में हमें दिखाया जाता है उसकी स्वॉर्ड पूरी तरह से एनर्जी से चार्ज होना शुरू हो जाती है और मेंगचुआन कहता है कि ये ऐसे स्किल्स हैं जो कि खास तौर पर तुम लोगों को काटने के लिए बनाए गए हैं। इतना कहते ही मेंगचुआन फर्स्ट टाइम अपने ब्लेड इंटेंट टेक्निक को यूज करता है और हमें दिखाया जाता है कि वो थंडर एक्सट्रीम लिमिट टेक्निक यूज कर देता है जिससे वो इस खतरनाक स्वॉर्ड स्लैश अटैक रिलीज करता है जिसे वो जैसे ही रिलीज करता है तो वो अटैक हर एक चीज को डिस्ट्रॉय करते हुए सीधा अपने अपोनेंट की तरफ जा रहा होता है और जैसे ही वो उस जायंट बॉडी को हिट करता है तो वो उसे बीच में से काट कर दो टुकड़े कर देता है और देखते ही देखते वो जायंट बॉडी पूरी तरह से इरेज हो जाती है। जिसके बाद मेंगचुआन अपनी यूनिवर्सल थंडर गॉड फॉर्म को भी वापस से समन कर लेता है और मेंगचुआन उस लड़की की तरफ मुड़कर देखता है तो वो लड़की कहती है कि ये अटैक सच में लाजवाब था। इस अटैक ने एक लम्हे के लिए तो मुझे बिल्कुल हैरान कर दिया था। मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम इस तरह का कोई स्लैश अटैक कर सकते हो जो कि मेरे 6 कैरेक्टर डिवाइन लॉर्ड फॉर्म को पूरी तरह से इरेज कर सकता है। मैंने अपनी पूरी लाइफ में तुम्हारे जैसे जीनियस को फेस नहीं किया है, मगर जहां तक बात एक्सपीरियंस की है तो एक्सपीरियंस के मामले में तुम बिल्कुल अनाड़ी हो। तुम भले ही ग्रेट सन फेस लेवल में हो पर मैं भी डार्क स्टार रियलम से हूँ। हम दोनों ही एक ही लेवल के अलग अलग कल्टीवेटर्स हैं। हम दोनों का पाथ ऑफ कल्टीवेशन बिल्कुल डिफरेंट है। मगर मेंगचुआन इतने में एक सीटी बजाता है और फिर अपना हाथ ऊपर करता है जिस पर वो लड़की देखती है कि ये क्या कर रहा है। पर अचानक मेंगचुआन की सोर्ड की नयाम वो वापस आ जाती है और मेंगचुआन उस सोर्ड को वापस से नयाम में रख देता है और वो लड़की अपने स्पीयर को इरेज कर देती है और मेंगचुआन से कहती है कि हम लोग अपने रियलम से बढ़कर अब हाई लेवल की फाइट करेंगे। ये फाइट अब पहले जैसी बिल्कुल भी नहीं होगी। मैं तुम्हें अपने ट्रू डिवाइन लॉर्ड फॉर्म को यूज करना सिखाती हूँ कि इसे कैसे यूज किया जाता है। वो 1000 माउंटेन 10,000 पाथ टेक्निक को यूज करती है। ये टेक्निक ऐसी होती है कि जो किसी भी सोल या फिर किसी भी लिविंग बीइंग को हिट कर जाए तो वो उसे पूरी तरह से निस्तो नाबूद कर देगी। हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की अपने डिवाइन लॉर्ड फॉर्म के जरिए मेंगचुआन के ऊपर पहले तो बहुत ही जोरदार ग्रेविटी प्रेशर डालती है और फिर उसके ऊपर एक बहुत बड़ी डिवाइन सोर्ड को अपीयर करती है। देखकर ज़ुआंगशेन कहता है कि ये पावर तो शिगुआन की सीक्रेट पावर है। ये देखते ही वो लड़की फिर उसके ऊपर हंसना शुरू कर देती है और कहती है इसे कहते हैं डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन। मुझे बताओ कि अब तुम इस अटैक के बाद दोबारा से रिवाइव कैसे करोगे। मैं जानती हूँ कि तुम डीमन लॉर्ड पावर को यूज कर पा रहे हो जिसकी वजह से तुम मरकर फिर से जिंदा हो जाते हो, पर मैं ये बात भी जानती हूँ कि दोबारा से रीइंकार्नेट होने की पावर इन्फिनिट बिल्कुल भी नहीं है। एक टाइम आएगा कि तुम हमेशा के लिए मरोगे। तुम्हें क्या लगा था कि तुम सांगवान रियलम को हमेशा के लिए प्रोटेक्ट कर सकते हो? तुम अभी तक जिंदा सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो क्योंकि तुम्हारे अंदर डीमन लॉर्ड पावर से। मेंगचुआन को यहाँ पर ज़ुआंगशेन कह रहा होता है कि इस लड़की को हराने के लिए तुम्हें अपने डिवाइन डीमन फॉर्म को अवेकन करना होगा और तुम्हारे करंट लेवल के हिसाब से तुम्हें सिर्फ उस लड़की पर एक ही सिंगल स्लैश अटैक करना है। अगर तुमने अपनी पावर को ज्यादा यूज किया तो तुम्हारी डीमन लॉर्ड पावर वो दोबारा से अनस्टेबल हो जाएगी। ये सुनते ही मेंगचुआन को एक उम्मीद से मिल जाती है और ज़ुआंगशेन उससे कह रहा होता है कि हमें एक ही अटैक में उस स्पेस रिफ्ट को भी हटाना होगा। ये सुनकर मेंगचुआन कहता है अच्छा तो हम लोग सिर्फ एक सिंगल स्ट्राइक कर सकते हैं। ये कहने के बाद वो फौरन से डिवाइन फॉर्म को अवेकन कर रहा है जिसकी वजह से उसकी बॉडी से बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है और वो लड़की ये देखकर थोड़ा सा सरप्राइज होती है कि ये क्या कर रहा है। और मेंगचुआन कहता है कि ज़ुआंगशेन मेरे पास अभी भी एक अटैक बाकी है, मैं उस अटैक के जरिए पहले इस लड़की को हरा सकता हूँ। ये कहने के बाद वो मून शेकिंग टेक्निक यूज कर देता है जिससे वो उस लड़की को फौरन से अपने मून शेकिंग वर्ल्ड के अंदर ले आता है और हमें यहाँ पर फिर से पास्ट का सीन दिखाया जाता है। मेंगचुआन वो शुगु से कह रहा होता है कि मुझे शक है कि शायद ये लड़की डीमन पजेस्ड हो चुकी है,
मगर शुगो कहता है कि शिगवान ने ऑलरेडी अपनी स्पिरिट को प्रिमोडियल लेवल तक कंडेंस कर रखा है। मगर फ्लैशबैक से वापस आने के बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की मून शेकिंग टेक्निक में फंस चुकी होती है और मेंग चुआन उससे कहता है मुझे बताओ कि तुम कौन हो, तुम मरकस नहीं हो, तुम कोई और हो। मगर वो लड़की कहती है कि मेंग चुआन तुमने सच में कमाल कर दिया है, मौत के मुंह से निकल कर तुमने मुझे ही मौत के मुंह में डाल दिया। इस अटैक को फेस करना चाहती हूँ, मैं अपने साथ सब कुछ ले जाना चाहती हूँ। ये कहते ही अचानक से उसकी बॉडी हवा में ऊपर आ जाती है, जिस पर वो लड़की कहती है ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरी बॉडी वो मेरे कंट्रोल में क्यों नहीं। इतने में हमें दिखाया जाता है कि मेंग चुआन की सांगयुआन इनहेरिटेंस वाली स्वॉर्ड फौरन से उसके पास आ जाती है और मेंग चुआन उसकी पावर को जैसे ही अवेकन करता है तो वो फौरन से अपने डीमन लॉर्ड फॉर्म को भी एक्टिवेट कर लेता है, जिसके बाद वो एक बार में ही तीन इनहेरिटेंस को यूज करता है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि उस लड़की को अचानक से सर में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है, जिसमें हमें क्लियरली उस लड़की की बॉडी के अंदर से डीमन वॉइस सुनाई दे रही होती है। वो डीमन वॉइस उस लड़की से कहती है क्या तुम अब भी जिंदा हो। तो वो लड़की उस बॉडी के अंदर से कहती है कि तुम्हें क्या लगा था कि तुम मेरी बॉडी को टेक ओवर कर लोगे, तुम एक भद्दे से डीमन हो। इतने में वो लड़की मेंग चुआन से कहती है कि मुझे अपनी डिवाइन लॉर्ड फॉर्म देखने दो, मैं देखना चाहती हूँ उसमें कितनी ताकत है। मेंग चुआन कहता है कि मैंने इस लड़की के बारे में जितना सुना है उसके हिसाब से मैं जानता हूँ इसे कंपेयर नहीं किया जा सकता। ये लड़की सिर्फ 10 साल की उम्र में ही अपनी सीक्रेट टेक्निक को मास्टर कर चुकी थी, मगर उसकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर की वजह से उसकी पूरी की पूरी फैमिली को सजा दी गई थी। हेवनली डीमन सेक्ट हर वक्त उस पर अपनी नजरें गाड़े रखता था, मगर ये लड़की युआनचू माउंटेन में आकर अपने सन गॉड रियलम को भी अवेकन कर लेती है। उसके बाद ये लड़की अचानक से माउंटेन छोड़कर कहीं चली जाती है और हेवनली डीमंस के अगेंस्ट एक खूंखार जंग लड़ती है ताकि वो अपनी फैमिली का बदला ले सके। उस लड़की ने अकेले ही पूरी की पूरी डीमन आर्मी को निस्तो नाबूद कर दिया था और पूरे ही यान युन पास को क्लियर करवा दिया था। यही वो लड़की है जिसके पास पिछले कई सालों से बहुत ही ज्यादा हाई मेरिट पावर मौजूद थी। इस लड़की को 25 साल की उम्र में ही मरकस का टाइटल दिया गया था, जो कि ग्रेट जू डायनेस्टी में सबसे यंगेस्ट मरकस हुआ करती थी। ये मरकस हमारी डिवाइन लॉर्ड फॉर्म के लिए एक बहुत ही बड़ी रोल मॉडल की तरह है जिसे हमारी जनरेशन फॉलो करेंगी। ये कहकर वो उस लड़की को ट्रिब्यूट देता है और फिर अपनी सिंगल फ्लैश अटैक कर देता है, जो कि इतनी खतरनाक होती है कि अंदर एक साथ ही 3 इनहेरिटेंस की पावर्स होती है और वो स्लैश अटैक सबसे पहले उस स्वॉर्ड को बीच में से काट कर टुकड़े टुकड़े कर देता है और फिर उसी स्वॉर्ड को तोड़ते हुए उसकी आर पार निकलकर सीधा उस लड़की की बॉडी को जाकर हिट करता है, जिससे वो लड़की पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है और वो स्लैश अटैक उसकी बॉडी से भी निकलकर सीधा उस स्पेस रिफ्ट की तरफ जाता है। और वो स्पेस रिफ्ट जैसे ही उस स्लैश अटैक से हिट करती है तो वो स्पेस रिफ्ट पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती है और देखते ही देखते वो पूरा का पूरा पोर्टल ही क्लोज हो जाता है और वहां पर एक जोरदार धमाका होता है जिससे बहुत ही ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है और वो स्पेस रिफ्ट पूरी तरह से क्लोज हो जाती है। और दूसरी तरफ मेंग चुआन उससे कह रहा होता है कि मरकस तुम सच में सबसे लाजवाब हो, तुम्हारे जैसा डिवाइन लॉर्ड फॉर्म आज से पहले मैंने कभी भी नहीं देखा था। और वो लड़की मेंग चुआन से कहती है मैं अपनी नेक्स्ट लाइफ में भी इन्हीं डीमंस को मारना चाहूंगी। ये कहने के बाद उस लड़की की वहीं जान निकल जाती है और मेंग चुआन उसकी रेस्पेक्ट में उसे आखिरी मर्तबा फेयरवेल कहता है, मगर अचानक उसे एक आवाज सुनाई देती है। वो आवाज एक डीमन की थी। वो कहता है कि ये लड़की कितनी बेवकूफ थी, उसे लगा कि शायद वो खुद मरेगी तो मैं भी उसके साथ मर जाऊंगा। इतना कहने के बाद वो फौरन मेंग चुआन के सामने अपीयर होता है तो हमें दिखाया जाता है उसकी बॉडी पर 4 हाथ होते हैं और वो मेंग चुआन से कह रहा होता है कितनी शर्म की बात है, उस लड़की ने खाम का अपनी जान दी। मेरी टेक्निक्स वो कोई सिंपल सोल टेक्निक्स नहीं है। उसे देखकर वो सब लोग सरप्राइज थे कि ये शख्स कौन है, मगर मेंग चुआन उससे कहता है कि तुम कौन हो। तो वो डीमन कहता है कि मैं डीमन क्लान का सुप्रीम कमांडर हूँ, तुम मुझे जियो यिंग कह सकते हो। तो ये सुनते ही मेंग चुआन को एक जोर का झटका लगता है कि डीमन क्लान का सुप्रीम कमांडर खुद से यहाँ पे आया है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।